आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस के कहर की। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,64,82,388 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। ख़ास बात यह है कि इनमें से 1,92,938 ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 6,53,322 अफराद की मौत हो चुकी है। दुनिया में फ़िलहाल 57,36,128 मरीजों का अब भी इलाज चल रहा है और उनमें से 66,396 की हालत तशवीशनाक है। इसी बीच खबर यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। व्हाइट हाउस ने ये जानकारी दी है। वो मुतासिर पाए जाने वाले व्हाइट हाउस के सबसे बड़े अफसर हैं। इस साल महदूद पैमाने पर हज से क़ब्ल मीना, मुज़दलिफ़ा और अरफात की तमाम मस्जिदों में जरासीम कुश सफाई और सैनिटाइजेशन का काम मुकम्मिल हो गया है। ये इत्तला सऊदी वजारत इस्लामी उमूर ने दी है। मुतालिका सऊदी वजारत की तरफ से बताया गया है कि मस्जिद निमरा में कोरोना वायरस से बचाव के तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए गए हैं। मस्जिद के अंदर एयर कंडीशनिंग के नए सिस्टम ने काम करना शुरू कर दिया है। आज़मीन हज के लिए खुसूसी रफ़ा हाजत गाहें तैयार कराई गई हैं। उनके लिए गुजरगाहों का भी खुसूसी नज़्म किया गया है। मुज़दलिफ़ा में मस्जिदुल मशअरुल हराम को भी तमाम सहूलतों से आरास्ता कर दिया गया है। मस्जिद निमरा में जो कालीन बिछाए गए हैं वो 1,10,000 मुरब्बा फीट से ज़्यादा रकबे का अहाता करते हैं। CC कैमरे और फरीज़े हज अदा करने वालों के लिए मस्जिद के अहाते में रहनुमा स्क्रीन भी नस्ब है। सऊदी अरब में हालिया तारीख में यह पहला मौका है जब इस साल कोरोना वायरस के पेश नज़र महदूद पैमाने पर हज का नज़्म किया गया है। इस सिलसिले का ऐलान पिछले महीने ही कर दिया गया था। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव अपने शबाब पर है और गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 50,000 अफराद के वायरस के जद में आने से मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 14,35,000 हो गई है। ताहम राहत वाली बात यह है कि इस दौरान तकरीबन 32,000 मरीजों की शिफायाबी के साथ ही इस वबा से सेहतमंद होने वालों की तादाद बढ़कर 9,17,000 हो गई है। मरकज़ी वजारत सेहत की जानिब से पीर के रोज़ जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 49,931 केसेस के रिपोर्ट होने से मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 14,35,453 हो गई है, जबकि इस वबा से 708 अफराद हलाक हो चुके हैं और ये तादाद यानी महलूकीन की तादाद बढ़कर 32,771 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 31,991 अफराद सेहतमंद हुए हैं और ये तादाद बढ़कर 9,17,568 हो चुकी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस के 4,85,114 एक्टिव केसेस हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 3 शहरों नोएडा, मुंबई और कलकत्ता में कोरोना टेस्टिंग के हाई थ्रूपुट सेंटर्स की शुरुआत की है। इनमें एक दिन में 10,000 सैंपल्स टेस्ट किए जाएंगे। मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 5 लाख से ज़्यादा टेस्ट हर रोज़ हो रहे हैं। आने वाले दिनों में 10 लाख टेस्ट हर दिन करने की कोशिश हो रही है। आज जिन हाईटेक स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी का लॉन्च हुआ है उससे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। साथियों, दिल्ली, NCR, मुंबई और कोलकाता आर्थिक गतिविधियों के भी बड़े सेंटर हैं। यहां देश के लाखों युवा अपने कैरियर को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। अब तीनों जगह टेस्ट की जो उपलब्ध कैपेसिटी है उसमें 10,000 टेस्ट की कैपेसिटी और जुड़ने जा रही है। अब इन शहरों में टेस्ट और ज्यादा तेजी से हो सकेंगे। एक अच्छी बात यह भी है
कि ये हाईटेक लैब्स सिर्फ कोरोना टेस्टिंग तक ही सीमित रहने वाली नहीं है, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य में हेपेटाइटिस बी और सी, HIV, डेंगू सहित अनेक बीमारियों की टेस्टिंग के लिए भी इन लैब्स में सुविधा उपलब्ध कराई। सरकारी सतह पर अनलॉक 3 के ताल्लुक से तबादला ख्याल हो रहा है और इम्कान है कि 1 अगस्त से लागू होने वाले इस अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइंस जल्द जारी हो जाएंगे। एक वेबसाइट पर शाये खबर के मुताबिक मरकजी वजारत दाखिला को मशवरे दिए गए हैं कि कितनी और किन चीज़ों में रियायत दी जा सकती है। शाये खबरों के मुताबिक सिनेमा हॉल खोलने का मशवरा दिया गया है, जिसमें 25% नाजरीन को ही इजाज़त होगी, जबकि सिनेमा हॉल मालिकीन का कहना है कि 25% नाजरीन की इजाज़त के साथ सिनेमा हॉल को ना खोलना ही बेहतर है। सिनेमा हॉल मालिकीन का मुतालबा है कि कम से कम 50% नाजरीन के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि सिनेमा हॉल बगैर मज़ीद बोझ के शुरू भी हो जाएँ और समाजी दूरी और दीगर ज़वाबित पर भी अमल किया जा सके। वाज़ेह है कि अगर सिनेमा हॉल को खोलने की इजाज़त दी गई तो वक्फा यानी इंटरवल की मुद्दत बढ़ाई जाएगी, ताकि वक्फे के दौरान हॉल को सैनिटाइज किया जा सके और लोगों को कुछ खाने पीने की अशिया के लिए काउंटर पर भीड़ न लगानी पड़े। ज़राए के मुताबिक हुकूमत के ऊपर जिम खोलने का भी बहुत दबाव है और हुकूमत इस ताल्लुक से मुस्बित है, लेकिन उसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, जिसमें फिक्स्ड बैजेस में जिम के अंदर आना और जिम को सैनिटाइज कराना शामिल हो सकता है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत अभी स्कूल और मेट्रो खोलने के हक़ में नहीं है, क्योंकि कोरोना के नए मामलों में मुस्तकिल इजाफा जारी है। तेलंगाना में इतवार को कोरोना के 1473 केसेस दर्ज हुए हैं। GHMC के हदूद में 641 केसेस दर्ज किए गए हैं। रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब 54,059 हो गई है। इतवार के रोज़ 8 अफराद की मौत हुई। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 463 तक पहुँच गई है। रंगारेड्डी में 171, मेडचल में 91, संगारेड्डी में 61, वरंगल अर्बन में 131, करीमनगर में 51, जगतियाल में 2, नलगुंडा में 6 और सिरसिला में 27 अफराद की मौत हुई है। माफ़ कीजिएगा, केसेस दर्ज हुए हैं और दीगर अजला में भी अलग अलग केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि आसिफाबाद ज़िले में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने BR के भवन में सेल्फ चेक कियोस्क मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर बहबूद कुपलाईश्वर और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार भी मौजूद थे। इस मौके पर कंपनी के नुमाइंदों ने वुज़रा को इस मिशन की कारकर्दगी से मुतालिक तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मिशन की खुसूसियत यह है कि इस मशीन के रूबरू आदमी खड़ा होने पर उसकी तस्वीर ले लेती है और बॉडी टेम्परेचर और खून में मौजूद ऑक्सीजन का पता लगाती है। हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइज़र मौजूद है। इस मशीन में मोबाइल फ़ोन, खुफल, चाबी, ऑफिस बैग को वायरस से पाक किया जा सकता है। ये पूरा अमल 6 मिनट के अंदर मुकम्मल करती है। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने इस मशीन की तारीफ़ करते हुए कहा कि आवाम खुद का ख्याल रखें और ज़रूरी काम के लिए ही बाहर निकलें। बाहर निकलने के वक्त मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में रिकवरी रेट ज़्यादा है। इस मौके पर वज़ीर बहबूद ने कहा कि इस मशीन को तमाम दफातर, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और दवाखानों में रखा जाए, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। वज़ीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव ने शख्सी तौर पर हॉस्पिटल पहुंचकर अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट मनफी पाई गई। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि उनके चंद गनमैन को कोरोना वायरस हो गया है और वो ज़ेरे इलाज हैं, जिस पर उनके आइसोलेशन में चले जाने की मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाहें गश्त करना शुरू हो गई थी, जिसके पेश नज़र उन्होंने आज कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मनफी आई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कोरोना वायरस से हर एक के बचने की ज़रूरत है, उसके घर से बाहर गैर ज़रूरी ना निकलें। हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला KCR अपोजिशन के कायदीन और वर्कर्स को कोरोना से मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCR बहुत बड़े साजिशी सियासतदान हैं और वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उन पर तनकीदें करने वालों को गिरफ्तार करवा रहे हैं। पुलिस स्टेशन और पुलिस की गाड़ियों को सैनिटाइज नहीं किया जा रहा है और एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार करके उन्हीं गाड़ियों में मुंतकिल किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई मुनासिब नहीं है। पुलिस गिरफ्तार करने से पहले पुलिस की गाड़ियों का सैनिटाइजेशन करे और उन्हीं गाड़ियों में एहतजाजियों को ले जाए। पुलिस की गाड़ियों से कांग्रेस कायदीन कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से भी अपील की है कि वो आंख बंद करके गाड़ियों में नहीं चढ़े। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग में नाशों को अस्पताल से शमशान घाट और कब्रिस्तान पहुंचाने के लिए हैदराबाद फ्री लास्ट राइड सर्विसेज के नाम से एम्बुलेंस गाड़ी का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद शहर में कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इस एम्बुलेंस को मुफ्त में रवाना किया जाएगा। इसके अलावा कोरोना का मर्ज ना होने वाली नाशों को भी मुफ्त मुंतकिल किया जाएगा और वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, सबके लिए मुफ्त सर्विस रहेगी। खिदमात का फ़ायदा उठाने के लिए कोई भी शहरी इस नंबर पर 7995404040 पर रब्त पैदा कर सकता है। ये खिदमत सुबह 8 बजे तक शाम 6 बजे तक दस्तयाब होंगी और वो किसी भी मरहूम की लाश के आखिरी रसूमात को अंजाम देंगी जहां मरहूम के करीबी या अजीज़ी अफराद दस्तयाब नहीं होते हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि इस आखिरी सोगवारी की गाड़ी को सिलिकॉन बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अतिया किया है। ये कंपनी 10 नौजवान IT प्रोफेशनल्स अफराद की एक टीम है। इस मौके पर अनिल कुमार एडिशनल CP ट्रैफिक, LSS चौहान DCP ट्रैफिक और गाड़ी हत्या करने देने वाले मौजूद थे। NGO के साथ कोलैबोरेशन में लास्ट राइड, जब कोरोना से गरीबों का अगर कुछ डेथ हो रहा है तो उनको हेल्प करने के लिए लास्ट राइड के लिए ये NGO फीड द नीडी NGO की तरफ से 24 आवर्स ये एक वैन का फैसिलिटी शुरू किया गया है। मॉर्टल रिमेन्स ऑफ पुअर पीपल सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ये नंबर 7995404040 और दूसरा नंबर 8499843545 पे फोन करके ये सुविधा, ये फैसिलिटी अवेल किया जा सकता है। ये जो NGO है फीड द नीडी, इसमें बहुत लोग एसोसिएटेड हैं, IT प्रोफेशनल्स एसोसिएटेड हैं और इसमें हमारे तरफ से ट्रैफिक पुलिस के सीनियर ऑफिसर DCP ट्रैफिक चौहान सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने हुकूमत से सवाल किया है कि सेक्रेटेरिएट में 2 मसाजिद के इन्हिदाम के बाद मस्जिद में मौजूद जाय नमाज, कुरान शरीफ और पारे कहाँ रखे गए हैं, इस बात की वजाहत की जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के लिए जो 18 एकड़ पर नक्शा बनाया है उसको अभी खतियत नहीं दी गई है। हुकूमत की जानिब से तैयार करदा इस नक्शे में सेक्रेटेरिएट में 18 एकड़ 1 गुंटे में सरकारी इमारतों का जिक्र है, लेकिन इस नक्शे के मुताबिक मस्जिदें उसी मुकाम पर तामीर करने का कोई जिक्र नहीं है। दोबारा तामीर कर दी जाएगी सेक्रेटेरिएट में। उस वेलकम ट्वीट पर हमने सवाल किया कि हुकूमत से हमारा सवाल ये है कि मस्जिद अगर समझिए कि शहीद हो गई हैं दोनों मसाजिद, तो मसाजिद के जानिमाज, मसाजिद की कुरान मजीद और मुख्तलिफ जो पारे मसाजिद में रहते हैं और इमाम का आसा और दीगर मस्जिदों के सामान किसकी कस्टडी में है, बताया जाए। ये मुस्तकिल सवाल हमारा रहा, आज भी ये सवाल है। अब मस्जिदों का वजूद सेक्रेटेरिएट में नहीं रहा, इस बात की तस्दीक जो समझिए कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने सेक्रेटेरिएट का जो प्लान फाइनल किया है, वो प्लान हमारे पास है, वो कॉपी आपके पास दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस और समझिए कि दीगर जमातें, तहरीक मुस्लिम शब्बान और दीगर दीनी मिली जमातों के ज़िम्मेदार MBT, MPJ, WPI ये सब मौजूद थे। उनके सामने वो प्लान भी हमने समझिए कि पब्लिश किया है और प्रेस को दिया है, आपको भी वो प्लान दिया जाएगा। हाई कोर्ट के अहकामात के बाद हुकूमत तेलंगाना ने सेक्रेटेरिएट के इन्हिदाम की कार्रवाई के कवरेज की मीडिया को इजाज़त दी। इस मौके पर सेक्रेटेरिएट पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया था।
इंतजामी कार्रवाई का कवरेज करने वाले मीडिया के कैमरामैन और फोटोग्राफर्स को बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के जरिए मजदूरों या मवेशियों की तरह मुंतकिल किया गया। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को गाड़ी से उतरने की तक की इजाज़त नहीं दी गई। इस सिलसिले में तफसीलात हासिल करने वाले मीडिया के रिपोर्टर्स को एक अलहदा बस में कैदियों की तरह कैद करके रखा गया। हुकूमत तेलंगाना के इस रवैये से सहाफ़ियों में बरहमी पाई जा रही है। हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने वाली मीडिया को भी हुकूमत ने सरकारी मिशनरी का आज़ादाना इस्तेमाल करते हुए पाबंदी आयद कर रही है। मीडिया को मुनहदम शुदा मलबे की मंजरकशी करने के बाद वापस भेज दिया गया। सेक्रेटेरिएट की इंतजामी कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त पर हुई समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप कवरेज कर सकते हैं। हुकूमत ने इजाज़त दे दी है। हुकूमत ने अदालत को बताया कि वज़ीर इमारत और शवारे के सेक्रेटरी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर की निगरानी में कवरेज की इजाज़त दी गई है, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने हर दिन मीडिया कवरेज करने की इजाज़त देने का मुतालबा किया, जिस पर अदालत ने कहा कि फ़िलहाल जाकर पहले कवरेज करें, वहाँ पर क्या चल रहा है पहले ये तो मालूम करें। अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि कवरेज करने के लिए इतने तहदीदात क्यों आयद किए जा रहे हैं, इसके बारे में अदालत को वाकिफ करवाया जाए। इस सिलसिले में मुकम्मल हलफनामा दाखिल करने की हुकूमत को हिदायत दी गई है। अदालत ने कहा कि मीडिया की आज़ादी पर ओपन कोर्ट में समाअत की जाएगी। हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल की खदीम इमारत को आज मुहर बंद कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि डायरेक्टर महकमे सेहत आम्मा की जानिब से इस हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के नाम जारी करदा सर्कुलर में पुरानी इमारत को खाली करते हुए मुहर बंद करने और मरीजों को दीगर वार्ड्स में मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। साथ ही इस इमारत में किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी अंजाम न देने की भी हिदायत दी गई थी। चंद दिन कबल हॉस्पिटल में पानी दाखिल हो गया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और आज तारीखी हॉस्पिटल की खदीम इमारत बंद कर दी गई। पानी आने से यहाँ से गवर्नमेंट क्या कर रही है बोल के हमारे पूरे डॉक्टर जाग बना के और जूनियर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और फोर्थ क्लास स्टाफ सब मिलके धरना करे, मीडिया वाले भी उनको जो है हम सपोर्ट करें। इसमें अपने गवर्नमेंट इमीडिएट तीन दिन में डिसीजन लिए कि इसको इमीडिएट खाली करने के लिए, तो हम खाली करके अभी कुली कुतुब शाह के ऊपर जो शेड बना हुआ है उसमें 200 बेडा को टेम्पररी एडजस्टमेंट हुआ और वो पेटलापुर जो हॉस्पिटल का और किंगकोटी हॉस्पिटल का बदलाव के लिए गए साल हमको परमिशन मिला था। मगर ऐसा है एक पेशेंट को जो है एक ही पेशेंट का डिसीज़ नहीं रहता, उसको जो है मरीज़ को कार्डियक प्रॉब्लम रहता, किडनी प्रॉब्लम रहता, पल्मोनरी प्रॉब्लम आती, लंग का प्रॉब्लम रहता है, ये सब चीज़ें जो एक ही जगह हो सकती है। इसीलिए हम जो है कुली कुतुब शाह को जाने का इंटरेस्ट बताया। वहाँ पे 200 बेडा जो है टेम्पररी अरेंजमेंट हुआ। अब आज जो है सुपरिटेंडेंट और ये ऑफिस जो आरएमओ का ऑफिस था वो भी आज शिफ्ट हो गया। इसीलिए हम लोग थोड़ा खुशी में है, मीडिया की तरफ से गवर्नमेंट की जो रिस्पांस आई वो अच्छा है। अब मगर हम रुकेंगे नहीं, नया बिल्डिंग जो है पुराना निकालना, नया बिल्डिंग बनाना, जब तक हम जो है यानी पुराना आप बोल रहे कि पुराना बिल्डिंग तोड़ देना, पुराना बिल्डिंग जो है वो हेरिटेज है जो भी है वो निकाल के ऐसी बिल्डिंग और एक बनाएंगे, निज़ाम का जो है याद में बनाएंगे। मगर
पुराने में नीचे से ड्रेनेज ऊपर उबल रहा और ऊपर से पिचा फुट रहेगा। उस्मानिया दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस और दीगर अमले ने आज एहतजाज किया। इस मौके पर मीडिया को तफसीलात बताते हुए कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस ने कहा कि डीएमई की जानिब से दवाखाने उस्मानिया में खिदमत अंजाम देने के लिए 82 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खिदमत गुज़िश्ता 4 माह से हासिल की जा रही हैं, मगर अभी तक उनको शिनाख्ती कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर भी फराहम नहीं किया गया। उनको दरकार बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की जा रही हैं। हमने अप्रैल में ज्वाइन हुआ थे और तब से हम जब ज्वाइन हुए थे तब लोग उन्हें बोला गया था कि हमको एक हफ्ते में आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा बोल के। एक हफ्ते के बाद हमने पूछा तो उन्होंने बोला अभी कॉन्ट्रैक्ट आपका सेट नहीं हुआ, सेट होने के बाद आपको मिलेगा। तो हम तब से पूछ रहे हैं, अभी चार महीने चल रहा है, तब से पूछ रहे, अब तक हमको कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, सैलरीज नहीं मिला। और ये कोविड के सीज़न के टाइम पे हम लोग काम कर रहे हैं, हम इतना रिस्क लेके हम काम कर रहे हैं, हमारा फैमिली पूरा सफ़र हो रहे हैं। हमें आने का जाने के लिए अगर बस मिस हो तो हमें आने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हम 200-300 रुपये कैब में दे के आ रहे हैं, इतना मेहनत करके आने के बाद भी हमको सैलरी नहीं मिल रहा, तो हम कैसे करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि गांधी एक मेन है कोविड का, बस यहाँ पर भी कोविड का पेशेंट्स है, हम कोविड के पेशेंट को एक्सपोज हो रहे हैं, हम उनका भी काम कर रहे हैं, उनका कोविड के पास जाके उनको भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पॉजिटिव भी हमारे सिस्टर को 4 जने 5 जने को पॉजिटिव आया है, तो उनका फैमिली भी सफ़र हो रहा है। तो हमें बस इतना चाहिए कि हमें सैलरीज चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। अभी अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो भी नर्सेस को रिक्रूट किया गया है, उन लोगों को लॉकडाउन के वजह से उन लोगों को ऑनलाइन मैसेजेस ऑर्डर्स देना पड़ा। अभी क्या है ना, उन लोगों को हार्ड कॉपी का कॉन्फिडेंस। राजस्थान में बीजेपी के गैर जमहूरी अंदाज में हुकूमत को गिराने की कोशिश के खिलाफ कुल हिंद कांग्रेस कमेटी ने आज राजभवन के पास धरना देने का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी राजभवन के पास धरना देने गांधी भवन पर जमा हुए। जब वो राजभवन जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। इस मौके पर पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी राजस्थान में अरकान असेंबली को खरीदने और कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है। वो जमहूरियत के खून करने के मुमासिल है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सहारा लेते हुए अरकान असेंबली को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 31 जुलाई को असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। बीजेपी के मौक़िफ़ पर असेंबली में मबाहिस होने चाहिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस नशिंचाले, खबरदार मोदी, खबरदार 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 मोदी, खबरदार। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत 5 अगस्त से रियासत भर में मछली के बच्चों की मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम शुरू करेगी। पीर के रोज़ अपने दफ्तर में एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर, फिशरीज़ और फ़रोख डेयरी के महकमों के आला अहदेदारों के साथ उन्होंने एक जायज़ा इजलास किया। इस इजलास में फैसला किया गया कि वजीर श्रीनिवास यादव 5 अगस्त को ज़िले सिद्दीपेट में कुंडा पोचम्मा और रंगा नायक सागर आबी ज़खायर में मछलियों के बच्चों को छोड़कर प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इस इजलास में मौजूद नेशनल इंश्योरेंस CRM वेंकटराव, DEO M गीतांजलि से ज़ेरे अल्तवा इंश्योरेंस पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें फौरी अदायगी के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी गई। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि बरवक्त इंश्योरेंस की अदम अदायगी की वजह से काश्तकार मुश्किलात का शिकार होंगे और ताख़ीर से बचना चाहिए या हुकूमत मुतबादिल इक़दाम पर गौर करेगी। ఓకే, అందరూ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళ సహకారం తీసుకున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దాంతోపాటు బెనిఫిషరీ కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. అంటే SC STలకు ఇంత అని లేకపోతే అందరికీ జనరల్। रियासत तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने आज RTA ऑफिस खैरताबाद पर अपनी शर्ट्स उतारकर एहतजाज किया। इस धरने की क़यादत तेलंगाना स्टेट कैब्स एंड बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर सैयद निज़ामुद्दीन और JC मेंबर्स के गोपाल रेड्डी और KM गोविंदराज ने की। इनका मुतालबा है कि रियासती हुकूमत ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को अप्रैल से जून की मियाद का मोटर व्हीकल टैक्स माफ़ करे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई भी बस या कैब नहीं चली थी। साथ ही उन्होंने जुलाई से सितंबर के बीच गैर इस्तेमाल शुदा बसों को सरेंडर करने की
इजाज़त देने का मुतालबा किया। सैयद निज़ामुद्दीन ने बताया कि तेलंगाना रियासत की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री करीब 10,000 करोड़ की है और ऑपरेटर्स सालाना 2,500 करोड़ रुपए का टैक्स अदा करते हैं। करीब 5 से 6 लाख अफराद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं। लॉकडाउन की वजह से ये इंडस्ट्री काफ़ी परेशान हालात का सामना कर रही है, लेकिन रियासती हुकूमत इस इंडस्ट्री के मसाइल को सुनने तक के लिए तैयार नहीं है। कैबिनेट मीटिंग तो नहीं हुई, आपके प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर सके। इमीडिएट रिलीफ अगर आपको कुछ चाहिए तो ये दीजिए। हम बोले एक ही हमारे लिए रिलीफ है कि जून के क्वार्टर को एग्जम्पशन अपने अबेंस में रख दो, सितंबर क्वार्टर के लिए हमारे आरसी सिलेंडर करा लो। अच्छी बात है, लेटर दो बोले, हम लेटर देने के बाद मंडे आपको ऑर्डर देते बोले। आज हम ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हुई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास आए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बुलाने के बाद बोले आप हमको लेटर दिए, हम वो लेटर गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप चीफ मिनिस्टर से मिलो। मैं बोला आप खेल खेल रहे थे क्या इतने दिन से? आप 1 महीने का टाइम पूछे, उतनी हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले भी बैठे, बोले हम सीएम इंटेलिजेंस से हम लोग ले आके जो है ना चीफ मिनिस्टर आपका मैसेज पहुंचाएंगे। बोले फिर क्या हुआ? जो बात 1 महीने पहले जो हमारा प्रॉब्लम था, आज भी हम वही स्टैंड के ऊपर आके ठहरे। जब 1 महीना पूरा आप एक्सटेंशन दिए, फिर अब 3 दिन के बाद फिर दूसरा टैक्स शुरू हो जाता। 3 दिन के बाद सितंबर क्वार्टर फिर हमको ये जो एक्सटेंशन दिया गया वो भी खत्म हो जाता। तो इस तरह से आज करने के बाद हम लोग जो है ना, जैसा कमिश्नर ऑफिस के बाहर निकले, आरटी ऑफिस के अंदर ही हम लोग जो है हमारे पूरे कपड़े निकाल दिए, शर्ट निकाल के बैठ गए कि भाई हमारे पास, हमारी इज्जत की तो दूर की बात है, हमारी तो गवर्नमेंट हमारे पूरे कपड़े निकाल रही, अगर उतनी ज़रूरत पड़े तो हम पूरी पैंट भी निकाल के बैठने को तैयार है। ये हालत हमारी हो गई क्योंकि इंडस्ट्री हमारी पूरे को मर गई। हमारी इंडस्ट्री जिंदा नहीं है क्योंकि हम EMI नहीं बन सके, मॉनिटोरियम ले लिए, हमारे पास जो है ना इंश्योरेंस को बनने नहीं है पैसे। तो हमारे को जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको 31 अगस्त तक का, जो सितंबर तक का जो टाइम दिया, उसके ऊपर हम इंतजार कर रहे हैं। हम जो है ड्राइवरों को सैलरी देना बोल के चीफ मिनिस्टर बोले, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कि जो है ना ड्राइवर्स के साथ आप लोग जो है ना मदद करो, ड्राइवर्स को जो एक बड़ा हाथ, सरपरस्ती हाथ रखो बोले। हम लोग ड्राइवर्स को हम पूरी सैलरी नहीं दे सके, हम कम से कम आधी सैलरी दे रहे। अब हम हमारे को बोल रहे हैं अब एडवांस टैक्स दे, हम कहाँ से ला के देना? हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है। कल जो है ना हम और भी हम जिस तरह के आज प्रोग्राम करें, आने वाले दिनों में और सीवियर तरीके से हम काम करेंगे और हमारे जो भी प्रोग्राम्स है उसको अलग अलग तरीके से जो हम पेश करना है, चाहे वो सिंबॉलिक तरीके से हो या। शहर हैदराबाद की एक फार्मा कंपनी में रिएक्टर के फट पड़ने का वाकया पेश आया। बालानगर में वाक़ इस कंपनी के रिएक्टर के फट पड़ने के नतीजे में बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे। इस वाक़े में 2 वर्कर जख्मी हो गए, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस वाक़े के नतीजे में फैक्ट्री की इमारत की पहली मंजिल की दीवारें टूट गईं। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। లాస్ట్ అయింది. డ్రైవర్ మౌత్ ఓపెన్ అయింది, మన డోర్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఆ ఇంపాక్ట్తో బిల్డింగ్కి దానికి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. ఇందులో 4 వర్కర్లకు చిన్న చిన్న గాయాలైనాయి. ఫైర్ అంటూ ఏం జరగలేదు. 4 వర్కర్లకు గాయాలైనాయి. ఒక ఆయనకు ఫ్రాక్చర్ అయింది, మిగతా వాళ్ళ ఊరికి చిన్న చిన్న స్ప్లింట్స్ గాయాలైనాయి. వాళ్ళని నారాయణ హృదయాలయంలో చేర్పించారు. ఇందులో ఇంకా కరెక్ట్ యాక్సిడెంట్ కారణాలను పూర్తిగా తెలుసుకున్న తర్వాత చెప్తాను. లాస్ట్ టైం कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर उनको निशाना बनाते हुए कहा कि चीनी फौजियों की दरअंदाजी के सबूत होने के बावजूद हिंदुस्तानी इलाके में उनकी मौजूदगी से इनकार किया जा रहा है और ऐसा करने वाले कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने पीर के रोज़ एक बयान में कहा कि मुझे लगता है कि झूठ बोलने वाले और ये कहने वाले लोग कि चीन हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी नहीं की है, ऐसे लोग मुहिब्बे वतन नहीं हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मेरे ख्याल में जो लोग हिंदुस्तान में चीनी दरअंदाजी के बारे में झूठ बोलते हैं वो मुहिब्बे वतन नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते उनकी तरजीह मुल्क और मुल्क के बाशिंदे हैं। उन्होंने कहा कि अब यह वाज़ेह हो चुका है कि चीनी फ़ौजी दस्ते हमारे इलाके में दरअंदाजी किए हुए हैं। ये मेरे लिए इंतहाई परेशान कुन है। ये देखकर मेरा खून खौल रहा है कि कोई मुल्क कैसे हिंदुस्तानी सरजमीन में दरअंदाजी कर सकता है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं खामोश रहूं और अपने हमवतनों से झूठ बोलूं, जबकि मुझे पूरा यकीन है
मैंने सैटेलाइट की तस्वीर देखी है और मैंने साबिक फौजी एहलकारों से इस बारे में बात की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चीनी जारहियत पर झूठ बोलूं तो मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता हूं। इंडियन एयरफोर्स की ताकत में इजाफा होने वाला है। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर जेट्स का पहला बैच रवाना हो चुका है। 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर यह बैच चारशुम्बा 29 जुलाई को हिंदुस्तान पहुंचेगा। राफेल तैयारों में एयर टू एयर रीफिलिंग की जाएगी। पायलटों को आराम देने के लिए ये फाइटर जेट सिर्फ यूएई में ही रुकेंगे। इन मल्टी रोल फाइटर जेट्स के शामिल होने से इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। कोरोना वबा की वजह से राफेल तैयारों की डिलीवरी लेट हुई है। दिसंबर 2021 में इसके आखिरी बैच के मिलने की उम्मीद है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।